आज बेटा जो है वो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अलाइड एंगल्स को, ठीक है। अलाइड एंगल्स हम डिफ़ाइन भी कर चुके थे, उसकी एग्जांपल्स भी हमने कुछ की थी। आज उससे रिलेटेड जो है वो हम क्या करने जा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो चलें एक्सरसाइज 10.1 पे आ जाए, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहता है विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। टेबल यूज़ किए बगैर जो है वो हमने उसको क्या बतानी है, वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। हमारे पास एक पार्ट दिया है जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड पार्ट कॉट इंटू -855 डिग्रीज। इसकी जो है वो हमने वैल्यूज़ बतानी है, ना तो कैलकुलेटर यूज़ करना है ना आपने टेबल यूज़ करना है। इसमें जो है वो हम हेल्प लेंगे किसकी, अलाइड एंगल्स की। हमने रिसेंटली जो है वो अलाइड एंगल्स को ही डिस्कस किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कॉट 855 डिग्री, सबसे पहले आप देखें कि इसके एंगल में जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कॉट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसके एंगल में नेगेटिव है तो उस नेगेटिव जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा। ये आपके पास माइनस स्टार्ट पे आ गया। कॉट इनटू, अब 855 डिग्री को आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि आपके पास जो है वो आपको वैल्यूज़ भी मिले। जैसे आपने वैल्यूज़ पढ़ी है, आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और आपके पास जो है वो 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन वैल्यूज़ का हमें पता है, हमें याद होती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो हमने इसको ब्रेक करना है। उसके लिए जो है वो आपने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना। आपने जो है वो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया और डिफरेंट जो है वो रोटेशन इसकी निकाल ली, ठीक है। आप 0 से स्टार्ट हुए, 0, 90, 180, 270, 360, ठीक है। इसी तरह से आपने 3 से 4 टाइम्स जो है वो इसकी रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर ली। आपने डिग्रीज में भी वैल्यूज़ लिख ली और इसकी रेडियन में भी जो है वो वैल्यूज़ लिख ली हुई है। अगर ये चीज़ आपके सामने पड़ी है, आपको पता है, तो फिर आप बड़ा ईजीली जो है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ईजीली इनको ब्रेक कर सकते हैं इन टर्म्स को। अब ब्रेक आपने इस तरह से करना है, वो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आनी चाहिए। जैसे 30 आ जाए, 45 आ जाए, 60 आ जाए और 90 डिग्रीज आ जाए। अब आप देखें आपके पास 855 डिग्री है। आप देखेंगे कि इसके नियरेस्ट जो है वो कौन सा एक्सिस आपको सूट कर रहा है। तो आपके पास 855 डिग्री, 810, आप देखें कि ये आपके पास 810 पड़ा हुआ, 810 है। तो 810 में आप 45 ऐड करते हैं तो आपके पास कितना बन जाता है, 855 डिग्री। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास किस शेप में आ गया, अलाइड एंगल्स की शेप में आ गया। 810 नियरेस्ट था, ये आपके पास पड़ा हुआ था 810। इसमें आपने कितना ऐड कर लिया, 45 डिग्री। अब ये शेप आपके पास बन गई किसकी, अलाइड एंगल की। तो इससे नेक्स्ट जो है वो आप किसको यूज़ कर लें, अलाइड एंगल्स को यूज़ कर लें। यूजिंग अलाइड एंगल्स, ये तो डिग्रीज में है, इसको आप रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं। 810 आपके पास किसके इक्वल होता है, 9π/2। तो आप उसकी जगह पे लिख दें 9π/2 + 45 डिग्री। अब इससे जो है वो समझना आपको और आसान हो जाएगा। जो डेफिनेशन आपने की थी, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मीन्स आपके पास जो ऑड मल्टीपल हैं 90 डिग्रीज के, उन पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या हो जाती हैं, वो चेंज हो जाती हैं किस में, अपनी को रेशियोज में। तो आपके पास 9π/2 ऑड मल्टीपल है और ये किस एक्सिस पे आ रहा है, इन अदर वर्ड्स वाई एक्सिस पे। तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर ये वाई एक्सिस पे आ रहा है तो फिर जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाएगी किस में, अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी। कॉड जो है वो आपके पास चेंज हो गया किस में, 10 में आ गया, ये 10। अब उसके साथ इसका एंगल आपने एज इट लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद बात रह जाती है कि ये जो प्लस माइनस थीटा जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, इसका क्या रोल होता है। एक्चुअली हमें ये बताता है कि ये जो चीज़ है ये किस क्वाड्रेंट में इसकी टर्मिनल आर्म जो है वो लाई कर रही है, वो हमें बताएगा इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 9π/2 + 45 डिग्री। अब देखेंगे कि 9π/2 जो है वो आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है। आप यहाँ पे खड़े हैं इस लाइन पे और इसमें कुछ ऐड हो रहा है। जब आप इसमें कुछ ऐड करेंगे तो आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आप देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉर्ड जो है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉर्ड जो है वो आपके पास क्या होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव इसका आ गया। एक आपके पास फंक्शन का नेगेटिव था और एक नेगेटिव आपको यहाँ से मिल गया, नेगेटिव और नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगे। tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है = 1 होती है, तो उसकी जगह पे आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये आपके पास इसका आंसर निकला है। इसके जो है वो और थोड़े से पार्ट्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। 5th पार्ट पे आप इसके आ जाए। आपके पास है 10
1110 डिग्रीज। अब इसको जो है वो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर। तो इसको भी जो है वो आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। आप देखें कि 1110 डिग्रीज जो है, ठीक है, वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, किस एक्सिस पे आपके पास लाई कर रहे हैं, इसके नियरेस्ट जो है वो कौन सा है। तो आपको नज़र आ रहा है कि 1080 में अगर आप 30 ऐड कर देते हैं 30 डिग्रीज, तो ये आपके पास बन जाता है 1110 डिग्रीज। तो आप इसको ब्रेक कर लें, 1080 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1110 डिग्रीज। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये किस शेप में आपके पास आ गया, अलाइड एंगल्स की शेप में आपके पास जो है ये आ जाता है, अलाइड एंगल्स। अब 1080 डिग्रीज, इससे आगे आप यूज़ कर लें यूजिंग अलाइड एंगल्स। आप देख लें कि 1080 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल है, 6 पाई के। तो इसकी जगह पे आप लिख दें 6 पाई प्लस 30 डिग्री। अब आप देखें कि 6 पाई जो है ये आपके पास किस एक्सिस पे आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये आपके पास इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2। तो इसमें जो है ये चेंज नहीं होगा। हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ जाए तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो अपनी को रेशियोज में चेंज नहीं होती, शैल रिमेन्स द सेम, वो सेम ही रहती है। तो tan जो है वो एक्स एक्सिस पे है तो एज इट आ जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। इसके साथ जो भी एंगल है 30 डिग्री था तो इसके साथ आ गया 30 डिग्रीज। अब 6 पाई प्लस 30, अब हम चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 6 पाई आप इस लाइन पे खड़े हैं, इस एक्सिस पे खड़े हैं, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो आप मूव कर जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा है कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो tan भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री जो है वो इज इक्वल टू होता है 1/√3। तो इसकी जगह पे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसका एक और पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं 6 वाला, साइन इंटू -300 डिग्री। अब इसको जो है वो हम ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द अलाइड एंगल्स। साइन -300 डिग्री, साइन की प्रॉपर्टी है कि अगर उसके एंगल में नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट पे। ये आपके पास इसका नेगेटिव आ गया। अब इसको आप ब्रेक कर लें नियरेस्ट एंगल, ठीक है। आप इसको जो है वो 360 डिग्री -360 डिग्री -60 डिग्री भी कर सकते हैं और 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री अगर आप करेंगे तो ये आपके पास इज इक्वल टू 300 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मेट आपके पास बन गया वो अलाइड एंगल्स का बन गया। यहाँ से आप जो है वो अलाइड एंगल यूज़ कर लें। 270 डिग्री जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 3π/2 के। तो 3π/2 आपके पास जो है ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाती हैं अपनी को रेशियोज में। तो साइन यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, कॉज में। एक नेगेटिव ये है 3π/2 प्लस 30 डिग्री, मीन्स आप इस लाइन पे खड़े हैं, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आपके पास नेगेटिव आ गया, नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है √3/2। तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो आपने सॉल्व करना था विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मैयर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। हमने एंगल मैयर करना है पॉजिटिव और उसकी डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए, 45 से लेस होनी चाहिए। तो इसको भी जो है वो हम ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इसकी जो डिग्री है वो 45 से क्या हो, लेस हो। थर्ड पार्ट जो है वो इसका ज़रा आप देखें, साइन 319 डिग्री, ठीक है। इसको जो है वो अब आपने ब्रेक करना है, इस तरह से करना है कि इसकी जो डिग्री है वो लेस देन 45 होनी चाहिए। तो आप देखेंगे साइन इंटू 360 डिग्री -41 डिग्री, 360 डिग्री -41 डिग्री करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 319 डिग्री। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ से आपके पास जो है ये किस में चेंज हो गया, अलाइड एंगल्स में चेंज हो जाता है। अलाइड एंगल्स 360 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π। तो ये आपके पास किस एक्सिस पे आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो साइन जो है वो को रेशियोज में चेंज नहीं होता, साइन आपके पास एज इट आ गया। अब उसके बाद 41 डिग्री, 41 डिग्री एंगल जो है वो एज इट आपने लिख देना है। अब आप ये देखेंगे 360 -41 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट बनता है,
360 आप यहाँ पे खड़े, माइनस कुछ करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो ये साथ आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव साइन 41 डिग्री। इसकी डिग्री जो है वो आपके पास क्या हो गई, 41 से लेस हो गई। फिफ्थ पार्ट जो है वो इसका tan 294 डिग्री। अब इसको भी जो है वो आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। tan इंटू 270 डिग्री प्लस 24 डिग्री। आपने देखा कि 270 नियरेस्ट था और डिग्री भी जो है वो किससे लेस हो रही है, 45 से लेस हो रही है। 270 प्लस 24 करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 294 डिग्री। अब 270 जो है यूजिंग अलाइड एंगल्स, ये आपके पास इक्वल होता है 3π/2 के। उसकी जगह पे आप 3π/2 लिख रहे हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपका क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। साथ आपने जो है वो 3π/2 प्लस 24 डिग्री, 3π/2 है तो tan जो है वो चेंज होगा किस में, कॉट में। इसकी को रेशो आ गई कॉट। साथ जो एंगल था 24 डिग्री वो आपके पास आ गया 24 डिग्री। अब आप देखें 3π/2 प्लस 24 डिग्री, आप यहाँ पे खड़े हैं, इसमें कुछ जो है वो ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो इसके साथ आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर है। आज के लिए जो है वो स्टूडेंट्स हमारा यही काम था। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया अलाइड एंगल्स की हेल्प से, और बाकी के इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो है वो कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।